हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने 28 अक्टूबर की दो पालियों के एग्ज़ाम देख चुके होंगे, प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट। तो यहाँ पे अभी 29 तारीख यानी आज की डेट के एग्ज़ाम बचे हैं, यानी कि 4 पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है पीटी का। और यहाँ पे लगभग 40% अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम छोड़ा है। क्यों छोड़ा, कारण आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि कल की डेट में पहली चीज़ तो इन्होंने इतनी दूर दूर सेंटर डाला, ठीक है। उसके बाद पेपर का लेवल 28 तारीख वालों ने देख लिया है, 29 वालों ने नहीं छोड़ेंगे, पेपर छोड़ेंगे, डेफिनेट छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं कि 2023 चल रहा है, वैकेंसियाँ कितनी आई हैं। मैं सभी विषयों पे यहाँ पे बात करूँगा कि 2023 चल रहा है और 2024 में है चुनाव, ठीक है। अभी जो भर्तियाँ आई हैं वो 2023 में आई हैं, 2022 के आधार पर आई हैं पीटी की, ठीक। और 1 वर्ष वैलिडिटी होती है। तो आप खुद समझिए कि जो भी भर्तियाँ आ रही हैं वो 2023 में आएंगी 22 के आधार पे। 24 में कोई आना नहीं है, आधा 6 माह ऐसे ही चला जाना है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया और अभी अप्रैल तक तो चुनाव होने हैं। और जो भी भर्तियाँ आएंगी आचार संहिता लगने के बाद तो कोई नया नोटिफिकेशन आना नहीं है, आप सभी को पता है। जनवरी फरवरी तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन आना नहीं है। इतनी फास्ट इनके पास कोई भाई मशीन तो है नहीं कि तुरंत टेंडर होता है, हर चीज़ तरीके से होती है, तो इतनी जल्दी नया फॉर्म नहीं आएगा पीटी 2023 के आधार पे। तो जो भर्तियाँ आनी थी अभी उनको ही इनको एग्ज़ाम कराना है, जैसे कि 2022 के आधार पे हो गया जूनियर असिस्टेंट, दंत चिकित्सा, एक्सरे टेक्नीशियन, बहुत से वैकेंसियाँ जिन्होंने निकाली है 22 के आधार पर उनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है समय से। जो मार्क्स हाईएस्ट जाएगा वो 70 जाएगा, हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ। जिसने भी 70 क्वेश्चन किए होंगे वो अपने को हाईएस्ट माने, सही एक्यूरेसी के साथ। अब यानी कि 100 किए 70 सही हो जाए, 30 गलत हो जाए, तो यानी कि ये तो फिर तो और नीचे चले जाओगे आप, तब तो 62 पे ही आ जाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे आप काट लीजिए 8 चौक 32, 8 नंबर लगभग कट रहा है, तो 62 के अराउंड आ जाओगे, 62.5। तो मेरा मानना है कि 70 नंबर आप मोर देन सफिशियंट है इस परीक्षा के लिए कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, मेंस में बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी आएंगी 1000 2000 मैक्सिमम आएंगी 3000, इससे ऊपर कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी आगामी वर्ष में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैकेंसी आती या जूनियर असिस्टेंट को छोड़ के, या अब तो लेखपाल की इतनी बड़ी भर्ती आएगी ही नहीं, क्योंकि 8000 अभी हाल फिलहाल में भरी जा चुकी है, उसका फाइनल रिजल्ट आना है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उसके। तो यहाँ पे वीडियो की देखिए 1100-1200 वैकेंसी आई, तो यानी जो भर्ती आएगी वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, उसका यही रहने वाला है। तो मेंस में लगभग 30,000 40,000 अभ्यर्थी बैठेंगे, तो उसके लिए आपको मोर देन सफिशियंट है कि हाँ 70 क्वेश्चन कर लिए तो आपको 200 500 600 800 जो भी वैकेंसी आएंगी आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको 80% करना है, क्योंकि पेपर का लेवल टफ है, इस चीज़ को मानिए। 20 क्वेश्चन सभी के लिए टफ है, क्योंकि लेंदी है। टफ का मतलब क्या होता है, लेंदी है। आपको लिमिटेड टाइम है, 2 घंटे। आप देख सकते हैं कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 क्वेश्चन तो इतने लेंदी दे दिए हैं कि जैसे कि बैंकिंग की डीआई हो, ठीक है। बैंक में भी, क्लर्क वगैरह में भी इतनी टफ नहीं आती है। और कुछ डीआई तो कॉपी कट पेस्ट भी किया है, आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं टेलीग्राम पे जाके। आप और पीडीएफ चाहिए पेपर के तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पे जब 20 क्वेश्चन सभी के लिए टफ हैं तो बचा 80, ठीक है। और कुछ तो मैथ में भी और हिंदी सबकी अच्छी नहीं है। भाई हिंदी बोलना और हिंदी लैंग्वेज बहुत अंतर है। जैसे कि आपको जयशंकर प्रसाद की आई थी, पूछा गया, मगर काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसको गलत किया है। अब हिंदी देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी है ये, ठीक। तो ये पैसेज तो कर लेंगे, परिश्रम शब्द को कौन सी व्याकरणिक इकाई है। अब सोच सकते हैं इस तरह से पैसेज है, मगर पूछा क्या गया है, परिश्रम में कौन सा व्याकरणिक इकाई है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो इस हिसाब से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रामेटिकल भी पोर्शन हिंदी में मजबूत होना चाहिए, तभी आप पैसेज ही कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इसमें संधि विच्छेद भी पूछ लेते हैं। अभी जैसे कल क्वेश्चन आया था कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक में उसकी संधि पूछी गई है, ठीक है। तो इस हिसाब में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी हो गया, फिर उसके बाद इंग्लिश हो गया। कहना आसान है कि हमने 70 कर दिए, 70 में आपने सही कितने किए हैं, 20 तो आपने छोड़े ही होंगे डीआई, या एक बनाया होगा बहुत मुश्किल से तो बनी होगी, 2 बनी होगी, 4 में 4 तो किसी से नहीं बनी होगी। या स्पेशल वो मैथ का स्टूडेंट हो, फ़ायदा उसको मिला होगा जिसने एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रखी है, जिसकी मैथमेटिक या अर्थमेटिक बहुत अच्छी है, बेसिक बहुत क्लियर है उसका, तो उसने अच्छा किया होगा।
और उसके बाद उसकी जीएस बहुत अच्छी नहीं हुई होगी। जीएस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा संविधान था। ये तो क्लियर है। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी अभ्यर्थियों ने टच भी नहीं किया होगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तुक्का मारने वालों की बात अलग है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है क्या? वाटर बेड, वाटर टेबल, वाटर लेवल या वाटर लेयर। तो इसका जो सही होगा वाटर टेबल होगा, यानी वाटर जल तालिका इसका सही होगा। मगर अभ्यर्थियों ने जिसने भी किया होगा तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसका वाटर लेवल लगाया है, मगर जो कि गलत है, वाटर टेबल इसका सही होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जीएस बहुत सरल आई है। हाँ, क्वेश्चन जिसने पढ़े होंगे, और यहाँ पे देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह से आपने जिसके भी 50 से 65 हैं वो मान सकता है कि मेंस के लिए उसको बुलाया जाएगा। हाँ, वैकेंसी अभी 1000 होनी चाहिए, यानी कि 200 वैकेंसी आ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। रेट ज़्यादा जाएगी कि लड़के कम बुलाए जाएंगे, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जब 1000 होंगे तब उसका 15 गुना, तो 15,000 तो ऐसे ही हो रहे हैं। मगर 1000 पे 20,000 25,000 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो आयोग का कहना है कि 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मगर ये बढ़ा देते हैं। जैसा कि अभी 30,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था मुख्य परीक्षा के लिए। अभी जो जूनियर असिस्टेंट का हुआ है अभी 1 माह पहले, तो उसमें 30,000 अभ्यर्थी 27,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए थे, जिसमें 25-25 अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम भी दिया है। तो वहाँ पे वैकेंसियाँ थी 1200-1300। तो ये चीज़ है मेरा कहना। अभी सबसे अच्छी वैकेंसी है 2022 के आधार पे जो वैकेंसी है उस पर आप कंसंट्रेट होइए, क्योंकि 24 में अभी चुनाव है। तो 23 से बहुत ज़्यादा ये पीटी जो 2023 है, इससे बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी नहीं। आचार संहिता लग जाएगी। अभी जो वैकेंसियाँ हैं 2022 के आधार पर आनी है, 23 लग जाएगा चुनाव। 23 खत्म होने वाला, 24 में चुनाव है लोकसभा का, तो उसमें व्यस्तता रहेगी। तो कोई और वैलिडिटी भी 1 साल है। 1 साल वैलिडिटी होने के कारण ये परेशान मत होइए हमने नहीं एग्ज़ाम दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब नहीं होगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आपने ना डाला हो, आपको एग्ज़ाम देने को ना मिले। जब वैकेंसियाँ नहीं आनी है तो क्या परेशान होना। तो ये चीज़ें हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि अभी 29 तारीख का भी एग्ज़ाम होना है आज की डेट का 2 पालियों में, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। इस बार ये भी नहीं है कि मॉर्निंग का शिफ्ट सरल हो, इवनिंग का टफ हो, लगभग सिमिलर है। और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुबह एक जो अभी बीआरओ के द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊँची रोड बनाई गई है वो आया है। और ब्रिक्स से कौन से देश शामिल हुए, इसमें एक क्वेश्चन सुबह शाम दोनों में आए हैं। ये एक एक 2-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये तो देखिए जैकपॉट हो गया, किसको फ़ायदा मिले, जिसने पढ़ा होगा यानी एनालिसिस देखा होगा उसने कर लिया होगा। और इतनी जल्दी कोई कैच कर नहीं पाता है, ये चीज़ सोचिए। तो यही कहने का मतलब है कि पीटी बाबा जी का पेट है, अब निकला है, उसे कम तो करना ही पड़ेगा। अब कम करेंगे, कब तक कम कर पाएंगे? कम करने का मतलब क्रैक कर पाएंगे अच्छे मार्क्स से, क्योंकि इन्होंने इतना कम टाइम दिया है। 1 वर्ष क्या होता है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी अभी तो नहीं आती हैं। एक वैकेंसी को पूरा क्लियर करने में 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। यहाँ तो पीटी का वैलिडिटी ही 1 वर्ष दिया है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको समझना चाहिए पीटी का रोल, तो आपको अपोज करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप पीटी निकाल रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाइए। हर वर्ष आप केवल तैयारी क्या पीटी की करेंगे? देखिए, बच्चों का मोह भंग करना है, सीधी सी ये बात है। लड़कों को परेशान करना है, इतनी दूर सेंटर फेंको कि आधे बच्चे छोड़ दें। 40% कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में नहीं सम्मिलित हुआ है, यानी 60% अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुआ है। यानी 20 लाख कैंडिडेट एप्लीकेंट थे, तो 12 लाख के अभ्यर्थी इस फॉर्म में यानी एग्ज़ाम दिए होंगे। यानी कि 28 का पेपर देखने के बाद तो वो 29 तारीख वाले तो गए ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि 20 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाना है, करना है तो और क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये चीज़ें हैं। और भी जानकारी के लिए बने रहें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या होगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट, 3500 वैकेंसी है, उसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि CCC भी सबके पास नहीं है। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन अभ्यर्थियों के लिए जो परेशान है, जिनके पास हाइट है, यूपी कांस्टेबल आ रही है, यूपीएसआई आ रही है, लग जाइए, परेशान मत होइए। 1 फेज़ एग्ज़ाम है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, जी का पेट हर वर्ष निकलता रहेगा, आपको अंदर करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे तो फिर अगले वर्ष
यानी कि कहने का मतलब है इससे अच्छा तो आईसीसी वर्ल्ड कप है, लखनऊ में है, तो आप एक साल इस बार रिस्क लेके देख सकते हैं, पीटी भी छोड़ सकते हैं क्योंकि अगले वर्ष फिर होना है। अब आईसीसी वर्ल्ड कप तो 4 वर्ष बाद होना है और फिर कहाँ हो पता नहीं, मगर मौका तो यूपी वालों के लिए एक ही बार है, तो इसलिए आप चाहते हैं तो आईसीसी वर्ल्ड कप भी देख सकते हैं। तो ये और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।